Good morning students. Now we will start the law of reflection. Law of reflections यानी परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम देखो, अब तक तुमने पढ़ा था व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन कितने प्रकार का होता है। उसके तुमने पढ़े थे एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो वो दो प्रकार पढ़े। अब इसके नियम क्या आते हैं ये देख लो। एक नियम तो ये आता है, जैसे मैंने ये तुम्हें सुबह फिगर स्केच दिया था, यहाँ हम परपेंडिकुलर डालते हैं। ये हमारी रेज कौन सी है, इंसिडेंट रेज, और ये रिफ्लेक्टिव रेज। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा मिरर हो गया, ये पालस दिखा दी। ये ध्यान रखना, किसी भी सरफेस को रिफ्लेक्ट बनाने के लिए उसके पीछे जो है वो सिल्वर की या एल्युमिनियम की पॉलिश की जाती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन भी बन जाएगा कि दर्पण को रिफ्लेक्ट बनाना है अगर हमें, तो हम पीछे दर्पण के किसकी पॉलिश करेंगे, कौन से मतलब हमारे केमिकल होंगे, तो वो ध्यान रखना, दो ध्यान रखना, एक Ag और एक एल्युमिनियम। अब ये रिफ्रैक्टिव, ये रेज जो आ रही है वो इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्रैक्टिव रेज है, और ये जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितने डिग्री पड़ता है, यानी लंब 90 डिग्री पर। तो ये दो एंगल बनते हैं, क्योंकि इंसिडेंट एंगल ये और ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव। इसको कहते हैं एंगल आई और इसको कहते हैं एंगल आर, यानी इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल। तो पहला नियम यही होता है, पहला नियम समझो, ये इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टिव रेज एंड परपेंडिकुलर आर stand on the same point of the mirror। फिर समझो, पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही धरातल पर होते हैं, यानी सेम प्लेन में होते हैं। सेकंड है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब ये ध्यान में रखना कि कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं कि एक एंगल का मान दे दिया और दूसरे का पूछे या दोनों का टोटल पूछे, तो दोनों मिल, जैसे ये 30 का है, ये भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। अगर दोनों का टोटल पूछता है तो 30 और 30 दोनों का एंगल जो है 60 डिग्री हो जाएगा। एक बार बोर्ड में पूछा गया था, उस आधार पर ध्यान रखना, एंगल आई का मतलब इंसिडेंट एंगल और एंगल आर का मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल, ये दोनों का मान जो है वैल्यू बराबर होती है। और अगर टोटल पूछता है तो दोनों एंगल के मान को जोड़ को बता देना है तुम्हें। तीसरा आता है, यानी इसके जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण, इसको कहते हैं समतल दर्पण, सिंपल मिरर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, इमेज प्रतिबिंब, यानी इसको क्या कहेंगे, इमेज इन द इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर।
इसमें से ये मैं बताऊंगा इसकी विशेषताएं क्या है, यानी जो उसमें इमेज बनती है उस इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये ध्यान रखना है। यानी इन सिंपल मिरर का मतलब प्लेन मिरर, ये जो आया है इसी को कहेंगे समतल दर्पण। अब इसकी पहली ये क्वालिटी ये है, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी का मतलब क्या होता है, वर्चुअल। अब इसको समझ लो, जैसे दूरबीन लगा करके हम कोई मैच देख रहे हैं, उस मैच को देखते समय हमारा जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो मतलब हम पास में दिखाई देगा कि दूर दिखाई देगा, बोलो। हम दूरबीन लगा करके कोई भी मैच देख रहे हैं तो वो खिलाड़ी जो खेलते हुए वो हमें पास में दिखाई देंगे, और पास में दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि हम उनको हाथ ये लगेगा कि हमारे पास ही खेल रहे हैं। लेकिन अगर उसको हम हाथ बढ़ा करके पकड़ें तो क्या पकड़ में आ जाएंगे, नहीं। दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। नंबर 2, दूसरा मतलब क्या विशेषता होती है इसमें, दूसरी दर्पण होती है, जैसे ये दर्पण लगा हुआ है, अब यहां पर लिखा हुआ P, ये दूरी है 2 मीटर, तो ये दर्पण में पीछे की ओर भी 2 मीटर होगा, यानी सेम डिस्टेंस बिटवीन इमेज यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये अगर ऑब्जेक्ट है OB, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गई इमेज हो गई। तो ये दूरी और ये दूरी यानी दर्पण में सामने की ओर तो होगा ऑब्जेक्ट और दर्पण में पीछे की ओर होगी इमेज, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी। अब इसका बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक व्यक्ति दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, वो कोई सी भी दूरी दे दे, कोई सी भी दूरी दे दे, और तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की ओर कितनी दूरी पर बनेगा, तो सेम डिस्टेंस। और व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी बिंब यानी प्रतिबिंब और बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूछा था। अब लड़के तो वही हिसाब से लिख करके आए 2 मीटर, लेकिन इसने यहां डिस्टेंस जो पूछी है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी पूछी है। तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, और दोनों की डिस्टेंस को हम 2 और 2 4 मीटर आंसर होगा हमारा। इसमें ध्यान रखना प्रतिबिंब कैसा होगा, वर्चुअल। सेकंड होगा डिस्टेंस विल बी सेम फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम मिरर टू इमेज, यानी दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी और दर्पण से इमेज की दूरी बराबर होंगी। लेकिन अगर वो डिस्टेंस पूछता है तो किसके बीच में, P ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछता है तो दोनों को जोड़ करके बता देना। तीसरा इसका होती है विशेषता क्वालिटीज अपराइट। अपराइट का मतलब क्या हुआ, सीधा। हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जैसे हम खड़े हुए हैं जितनी हमारी लेंथ है सीधा, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। बात दूसरी है, कुछ अगर लेटरल रिफ्रैक्शन के बारे में पूछे तो मैं अभी बताऊंगा। पहले तुम्हें ये क्वेश्चन करके अगर इसकी थ्योरम अगर आ जाती है, क्वेश्चन पूछता है, मैं अभी लिखाऊंगा और उसको समझाऊंगा भी। प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब जितना आगे होता है उतना ही पीछे होता है, आभासी होता है। और एक होता है पार्श्व परावर्तन। नंबर 4 पे क्या आएगा, पार्श्व परावर्तन, यानी कि
लेटरल रिफ्रैक्शन लेटरल रिफ्रैक्शन के बारे में पूछ लेते हैं। ये क्या है? लेटरल रिफ्रैक्शन क्या है, या लेटरल इन्वर्जन के नाम से भी पूछ लेते हैं, या रिफ्रैक्शन की जगह पूछ दे दे इन्वर्जन। ये अगर दे दे व्हाट इज द लेटरल इन्वर्जन, व्हेन द लेफ्ट पार्ट टू सीम राइट पार्ट एंड राइट पार्ट टू सीम लेफ्ट पार्ट। अभी हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो ये हमारा जो है राइट हैंड ये उधर की ओर होगा, यानी लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट पार्ट जो होगा वो किसकी तरफ होगा? राइट की तरफ होगा। यही लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परावर्तन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ये क्या है? मिरर। ये हमने P बनाई तो इसमें ये Q की तरह दिखाई देगी। किसकी तरह दिखाई देगी? Q की तरह। तो ये ध्यान रखना, ये मुंह और ये मुंह आमने सामने तो हो गए। ये हमारा राइट हैंड होगा उधर लेफ्ट, और उसमें वो राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट। ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। अब ये तुमसे प्रूव कराए, मैंने भी इसकी एक विशेषता बताई थी। क्या प्रूव कराए? कि दर्पण से जितनी आगे यानी सामने की ओर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे हमारी इमेज बनती है। प्रूव करो। तो इसका मैं पहले तुम्हें वो बता दूं, तुम्हें पीडीएफ भेजी हुई है। अब पीडीएफ में अगर देखना है तो मैं पेज नोट करा देता हूं, उसके पेज नोट कर लो। ये हिंदी मीडियम वाले कर रहे हैं 104, 105, 106, वहां पर जरूर देखना इसको। और इंग्लिश मीडियम वाले देखें 105, 106 और 107। इन पर तुम्हें आंसर जो आज पढ़ा रहा हूं उनमें सभी क्वेश्चन के आंसर तुम्हें प्राप्त होंगे। एक में क्वेश्चन है, यानी उसको थ्योरम भी कहते हो, थ्योरम भी अगर दे सकते हो तो थ्योरम भी अगर उसमें देखो, इंग्लिश मीडियम वाले देखें उसको मैं क्वेश्चन नंबर दिखा दे रहा हूं। उसका नंबर एग्जाम्पल के रूप में है, और ये एग्जाम्पल है 1, यानी इंग्लिश मीडियम वालों को दिखाई देगा ये 107 पेज पर एग्जाम्पल 1 देखें, और ना हो तो लिख लो, लिखने में लिखना प्रूव दैट image in the mirror is at the same distance from mirror as that of the distance of object from the mirror। हिंदी मीडियम वाले अगर चाहें तो देख लें, वही जो विशेषता बताई थी अभी वही है क्वेश्चन तुम्हारा, कि मतलब हम दर्पण में जितनी आगे होते हैं दर्पण में उतनी ही पीछे होंगे। इस बात को हमें प्रूव करके बताना है, यानी ये होगा 106 पेज पर। सिद्ध कीजिए कि दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण में बिंब सामने होता है। यानी तुम्हें दोनों की दूरी बराबर सिद्ध करनी है। देखो पहले तो थ्योरी तुम्हें लिखनी है, वो मतलब मैं बता दूं क्या लिखना है। जैसे पहले डालना तुम सॉल्यूशन में ये फिगर बना करके तुम्हें ये मालूम है
ये हमारा मिरर है, ठीक। ये हमारा ये होगा P, P डैश। ये हम बैठे हुए हैं यानी बिंब है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये इमेज हो गई। तो इसका मतलब है वहां ये लिखना है तुम्हें सारी बातें, PO is the incident rays and after reflection OQ is the refractive rays। ON is the perpendicular on, यहाँ कोई नाम डाल देना, ऑन करके वो लिख देना, एक्स वाई लिख दो। हाँ, एक्स वाई क्या लिखोगे, ON is the perpendicular on एक्स वाई। अब देखो दो ट्रायंगल वैसे साफ दिखाई दे रहे हैं, ये और तुम्हें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ए 1 और ये 2 एंगल। किसमें लिखेंगे ये बात, पहले तो थ्योरम टाइप को सिद्ध करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। पहले तो ये लिख लो M डैश इज ए, यानी M डैश की जगह तुम करना एक्स वाई इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच रेज PO, ये वाली PO एंड PQ डैश नहीं, PO डैश होगा, PO ये वाली, ये PO डैश लिखना, PO डैश आर इंसिडेंट ऑन एक्स वाई। ये क्या है, तुम्हारा मिरर है, उसका ये सरफेस है एक्स वाई, तो उसकी जगह मैं एक्स वाई लिखा रहा हूं, लिख लिया। अच्छा, रेज PQ रेज OQ and O dash Q dash are refractive rays of PO and PO dash respectively। अब वहां लिखना, नई लाइन से लिखो, एक्सटेंडिंग these reflected rays construct a virtual image P डैश, क्या आएगा, P डैश of the object P, of the object P, ON ये वाला ON and O dash N, O dash N dash, O dash N dash are perpendiculars on mirror। या इसको M डैश ही कर लेना, क्यों इसमें ये किया है M एंड M डैश। ये तो हो जाएगा, ये एक्स वाई की जगह वही कर लेना, वो सुधार भी करना पड़ेगा, M
और ये क्या हो जाएगा m डैश। ये क्यों लिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब इसके हिसाब से चलेंगे हम सारे के सारे। अब दो ट्राइंगल बने, फिर समझ लो P is the object and PO is a incident rays and OQ is the reflective rays। ON तो दो ट्राइंगल हो गए, ये और ये वाले दो ट्राइंगल हो गए। इन दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे तो हमारी बात सॉल्व हो जाएगी। तो इन ट्राइंगल PO डैश, अब देख लेना, ये देखना, ये ब्लैक कलर है, दूसरा होता तो साफ दिखाई देता ट्राइंगल। एंड P डैश O डैश, PO और O डैश दो ट्राइंगल फिर देख लो। PO डैश यानी ये हो गया PO और क्या हो गया O डैश, और एक हो गया P डैश O और ये O डैश, P डैश O डैश। इन दोनों ट्राइंगल में यानी एक तो ऊपर का हो जाएगा PO और O डैश यानी ये वाला हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा P डैश O एंड O डैश, यानी ये लगा दे रहा हूं, इससे समझ जाएंगे। तो इनमें हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव में तुमने गणित में पढ़ते हुए कितनी बातें प्रूव करनी पड़ती हैं, 3। दो साइड या तो तीनों साइड कर दो, एंगल भी करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो है दो एंगल और एक साइड कर दो या दो साइड और एक एंगल कर दो तो तीसरी साइड को स्वयं सिद्ध मान लिया जाएगा। तो वो मतलब हमें प्रूव करना है ये यानी M और P डैश, M और P बराबर है, क्यों ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये मिरर की होगी बाउंड्री, और ये क्या होगा P डैश, ये इमेज हो गई। तो ये दूरी और ये दूरी तुम्हें बराबर सिद्ध करनी है। क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, हमने इसकी विशेषता में क्या बताया था, हमने ये कहा था कि दर्पण से हम जितने आगे बैठे हुए हैं इस बात को सिद्ध करना है कि मिरर से हम जितने सामने दूरी पर बैठे हुए हैं उतनी ही दूरी पर हमारा इमेज होगा। तो हम इन दो को लेके चले हैं, तो हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से इसको प्रूव करेंगे। एंगल देखो ये अभी बताया था, ये एंगल I हो गया और ये एंगल R हो गया, तो ये और ये एंगल हमारे साथ क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो एंगल 2 एंड 3 ये लिख देना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो 1 किसके बराबर होगा, ये इधर के और इधर के बराबर, यानी इधर का एंगल इधर के बराबर हो गया, ये आ जाएगा एंगल 1 4 के बराबर होगा। अगर इधर देखें स्ट्रेट लाइन पे जो है 180 का एंगल बनता है, तो उसके हिसाब से इधर का भी, इधर का छोड़ दे रहे हैं अभी, एंगल 1 और 4 को बराबर मान ले रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल है तो 180 के में से फ्रॉम 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम 180, यानी एंगल 1 सबट्रैक्टेड फ्रॉम एंगल 180। अगर 180 में से 1 को घटा दें या 180 में से 4 को या 9 को घटा देंगे तो दोनों आपस में बराबर आएंगे। अब देखना PO डैश, यानी इसका नाम आया बीच में इसका, तो PO और O डैश का मतलब ये 2 3 4 आ गए। इसमें एंगल कौन कौन से आ गए, 2 3 4 आ गए। ये क्या लिखा है, किसके बराबर होगा, P डैश O और O डैश इसके बराबर होगा। अब P डैश O डैश और O के बराबर, यानी कि इसके बराबर, यानी एंगल 10 डाला है तो ये तीनों मिलकर के एंगल 10 के बराबर होंगे। इसको हमने ये लिखा है, एंगल जहां बीच में नाम आए वही एंगल होगा। यहाँ O का नाम आ रहा है और यहाँ पर भी O का नाम आ रहा है, तो दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर। या एंगल यहाँ लिख सकते हो, एंगल O इज, ये डैश नहीं है, हटा दे रहा हूं, O है, O इज CO डबल एन कॉमा,
तो इसका मतलब है, अब देखो दूसरे ट्रायंगल इसी तरह से पी ओ डैश ओ, एंगल पी डैश ओ डैश ओ किसके बराबर होगा? एंगल पी डैश ओ डैश ओ के बराबर होगा। यानी यहां पर भी ये बस पी की जगह पी डैश आ जाएगा, यहां पर भी ये और ये कॉमन है, ये भी ओ डैश है, ये भी ओ डैश है, तो ये भी क्या होगा? सिमिलरली इसीलिए लिखा, सिमिलरली यानी पी ओ डैश ओ इक्वल किसके होगा? एंगल पी डैश ओ डैश और ओ के बराबर होगा। तो इसका मतलब है पी ओ डैश, पी ओ डैश यानी ये टिक लगा हुआ ये ट्रायंगल, और दूसरा हो गया पी ओ और ओ डैश यानी ये लगा हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर, समान हो गए, क्योंकि तुमने 3 बातें प्रूव कर दी ऊपर। अब ये पीओ ये वाली साइड है, अब पी डैश हो गई, यानी ये साइड इस साइड के बराबर होगी, क्यों? 3 बातें सिद्ध हो जाए। इसी तरह से ये पी ओ डैश जो है वो पी डैश ओ डैश के यानी ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी। अब बराबर हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलरली इन ट्रायंगल्स पी ओ डैश एम एंड पी डैश ओ डैश एम, तो ये इसके बराबर है, पी ओ डैश पी डैश ओ डैश के बराबर है। एम यहाँ एम आ गए, हमने वहां एक्स वाई बोल दिया था शायद, वहां एम और एम डैश कर लेना, किसकी जगह? एक्स वाई की जगह, वो मैंने वापस सुधार कर लिया, वहां एम और एम डैश को मिरर की प्लेन दिखाया है, तो एम ओ डैश और एम ओ डैश यानी एम ओ डैश और एम ओ डैश ये दोनों ट्रायंगल में बराबर आ गई, यानी ये साइड इसके बराबर हो गई, ये एंगल इसके बराबर हो गया, 2 बात हो गई, ये कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो इसका मतलब है वो दोनों ट्रायंगल कौन कौन से? पी ओ डैश एम, पी ओ डैश और एम, यानी इधर के ये 2 लग रहे हैं ना, दोनों मिलकर के ये किसके बराबर हो जाएंगे? पी डैश ओ डैश और एम, यानी पूरा इधर का और ये पूरा इधर का, दोनों क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट, यानी तुमने 2 साइड और एक एंगल बराबर प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और 3 साइड कॉन्ग्रुएंट में प्रूव करनी पड़ती है। अब जो बचा वो स्वयं ही सिद्ध माना जाता है, यानी बराबर निकलते हैं। तो दोनों ट्रायंगल जब इक्वल हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये पीएम और पी डैश एम जो है आपस में पी एम इज इक्वल टू पी डैश एम, ये भी बराबर माने जाएंगे। अब देखो ये क्या था? ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से ये है, और ये क्या है? एम पी डैश, ये आपस में बराबर माने जाएंगे। तो जितनी हम आगे सामने दर्पण के बैठे होते हैं उतने ही पीछे की ओर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चाहो तो नीचे एक लाइन लिख लो, वो लिख आना, बस ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई, फिर तो कुछ नहीं है। इसके बाद एक लाइन लिखा दे रहा हूं, और चाहो तो किताब में से देख लेना, फिर भी लिख लो 10 BC दैट, इस प्रकार हम देखते हैं 10 BC दैट the distance of object क्या है? P, the distance of object P from the mirror, और ब्रैकेट में चाहो तो MP लिख लेना, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? MP एक साथ, is same as the distance of image P dash, as the distance of the image P dash from the mirror,
यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, P डैश M, ये वाला एक ये लगाया था और एक ही लिखा था, यानी ये दर्पण के सामने हो गए, ये दर्पण के पीछे हो गए, ये बात लिखाइए। हाँ क्या लिखा, as the distance of image P dash from the mirror P dash M in the opposite direction from the geometry full stop BC, यानी हम देखते हैं BC that line P dash is the perpendicular on the plane of the mirror, यानी ये जो लाइन है इसके ऊपर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, यानी P dash is the perpendicular of M dash, ये और परपेंडिकुलर है तो ये दूरी और ये दूरी कैसी होगी, आपस में बराबर हो गई। थैंक यू। नीचे वाला